गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा लास्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद केमिकल पोटेंशियल आएगा, ठीक है। और बस फिर टॉपिक ख़त्म है हमारा। क्योंकि एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, दो दो मतलब ये मान लो 5-5 मिनट के हैं। एक फ्यूगेसिटी है, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल भी ज़्यादा नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी है, थोड़ा सा टॉपिक ये है। मैं मतलब ये टॉपिक और इससे नेक्स्ट 2 टॉपिक उसके अंदर में आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे थर्मोडाइनमिक्स के, सिलेबस कंप्लीट। अब आप क्या करना, आप थर्मोडाइनमिक्स के जो भी असाइनमेंट है आपके पास, आप उसको सोल्व करना। और आपके पास जो भी डाउट है आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं उनका जब की जब जवाब दूँ, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो इसमें मेन चीज़ है मैं वो बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें जैसे यहाँ तक तो ठीक है, इसके अंदर तो मैंने आपको ब्रीफ के अंदर समझाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर। पर जो अगला टॉपिक होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा कि भाई इन इक्वेशन को 3 इक्वेशन है, इनको याद कर लो, ठीक है। हालांकि याद भी नहीं, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से निकल जाएगी, मैं उनको आपको वैसे बता दूंगा थ्योरेली कि इसको गिब्स स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर उनको हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन मतलब डेल्टा ए, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी अगले लेक्चर के लिए। पर आज के लिए लेक्चर के लिए देखो स्टार्ट करो। गिब्स फ्री एनर्जी क्या, गिब्स फ्री एनर्जी देखो। गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या है, हमसे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 2-3 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, मैं वो आपको सारे बता दूंगा। और कुछ क्या आते हैं, आपको थोड़े से डायग्राम आते हैं, उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी, पहला पॉइंट है डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जी का टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या डिपेंडेंस है। जी इसको चाहे आप मिटा ही लो, जी एच माइनस टी एस को मिटा लो, क्योंकि ये भी आता है स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। डी जी आपको देखो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से मैंने आपको बताया है, डी जी किसके बराबर होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। स्क्वायर बॉक्स डायग्राम जो सबसे पहले कराया था मैंने, आपका याद करो, ठीक है। तो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा लो चाहे आप, इसका कोई काम नहीं है यहाँ। डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि हमें टेम्परेचर के साथ में जी का डिपेंडेंस देखना है क्या है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो इसको टेम्परेचर के साथ में एट कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर को क्या कर दो कांस्टेंट, मतलब डीपी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब ये तो 0 हो गई ये टर्म, ठीक है। ये टर्म तो मेरी क्या हो गई, डीपी क्या हो गई 0, तो डी जी किसके बराबर आ जाएगी माइनस एस डी टी। पर यहाँ पे क्या काम किया, डी जी डी टी को नीचे ले आई, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये तो 0 हो गई ये टर्म 0, यहाँ पे क्या आ गया माइनस एस आ गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो एस किसके बराबर आ गया एग्जैक्ट माइनस डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ग्राफ देखो जी का और टी का, जी का और टी का ग्राफ देखो, जी का और टी का ग्राफ देखो। तो मतलब देखो हाँ, ये डी जी बाई डी टी देखो ग्राफ है जी और टी का। तो मतलब यहाँ पे कैसे करवाएंगी कि भाई स्लोप किसका निकलेगा, यही होता ना डी जी बाई डी टी। या यहाँ पे पी और टी होता तो स्लोप कैसे देखते, डी पी बाई डी टी। अगर यहाँ एच टी होता तो क्या देखते, डी एच बाई डी टी। ये ऐसे ही तो स्लोप निकालते हैं, जिसका ज़्यादा स्लोप वो करो क्या है उतनी ज़्यादा ब्रॉड, ठीक है। तो डी जी बाई डी टी ऐसे लिख लो इसको आप, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस आया है, किसके बराबर आया है माइनस एस के। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। और माइनस का साइन है तो मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीज नहीं है, क्या हो रही है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या स्लोप नेगेटिव है। और पर सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, गैस की होती है ना। आप ऐसे लिख लो, जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी होती है इस करो के लिए आपको समझने के लिए, गैस की ज़्यादा होती है, फिर किसकी होती है लिक्विड की होती है, फिर किसकी होती है सॉलिड की होती है, ठीक है। तो अब देखो ये एस की एंट्रोपी स्लोप किसका ज़्यादा, एस गैस का, तो गैस की करो पर क्या है नेगेटिव साइन है डिक्रीजिंग ओडिंग में। उसके बाद की ये सेकंड है, ये फर्स्ट तो किसकी आएगी गैस की, सेकंड किसकी आएगी लिक्विड की एंट्रोपी होती है, थर्ड सबसे कम किसकी होती है सॉलिड की, ठीक है। ये ग्राफ आ गया पहला कि डी जी बाई डी टी किसके बराबर है माइनस एस के, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग एस एंट्रोपी, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं तो डी टी मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डी जी किसके बराबर आ जाएगा वी डी पी के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, टी मेरा क्या है कांस्टेंट है, वी किसके बराबर आ गया डी जी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब यहाँ जी और पी है, मतलब तो यहाँ पे करो अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूँ तो क्या देखेंगे डी जी बाई डी पी देखेंगे। स्लोप चेक करने के लिए क्या करेंगे डी जी बाई डी पी, यहाँ पे क्या देखा था डी जी बाई डी टी देखा था। तो डी जी बाई डी पी की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके बराबर है वॉल्यूम के। और आपको पता है वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, गैस का ही ज़्यादा होता है ना।
गैस का ज़्यादा वॉल्यूम होता है, फिर किसका होता है, लिक्विड का, फिर सॉलिड का। तो वॉल्यूम क्या है, गैस का, तो ये कर्व किसकी आएगी, पहली वाली किसकी आएगी, गैस की आएगी, सेकंड वाली किसकी आएगी, लिक्विड की, थर्ड किसकी आएगी जी, सॉलिड की। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं, अब ये फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, दो फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, उनके बेसिस पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं केस सॉलिड और लिक्विड की, तो उसके उस रिक्वायरमेंट के अंदर, एक मिनट, ये फ़ोन किसका है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होगा, डी जी बाई डी पी इज इक्वल टू वी, डी जी बाई डी पी इज इक्वल टू वी है, ठीक है। अब क्या काम करोगे, हमने दोनों साइड चेंज निकाल लिया, किसका, डी जी, चेंज ऑफ जी, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ वी, ठीक है, कर सकते हैं ना, दोनों साइड क्या हमने लगा लिया, डेल्टा लगा दिया, ठीक है। क्यों निकालने के, लास्ट में मेरे को डेल्टा निकालना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है इस चक्कर में। तो डेल्टा जी, अब ये डी पी उस साइड चला जाएगा, डेल्टा वी डी पी, ये कहाँ से, डेल्टा कोई जी वन इनिशियल होगी, कहीं फाइनल तक गई होगी 2 तक, ये 1 P1 कहाँ तक, फाइनल P2 तक गई होगी। तो आपको सोल्व करोगे, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा V P2 माइनस P1। डेल्टा G2 निकालोगे इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस डेल्टा V P2 माइनस P1। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा V P2 माइनस P1, ठीक है। ये किसके केस में है, सॉलिड और लिक्विड केस में। गैस के केस में क्या हो जाएगा, आइडियल की इक्वेशन लग जाएगी, PV इज इक्वल टू NRT वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या था, DG बाई DT, DP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ तक ठीक है। अब DG किसके बराबर हो गया, VDP, VDP के बराबर हो गया, ठीक है। अब V कहाँ से निकाल सकते हैं, आइडियल से, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू, PV गैस की बात करें तो PV इज इक्वल टू NRT, अगर वॉल्यूम की बात करें तो NRT बाई P, वो कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। NRT बाई P आ गया, साथ में क्या है, DP है, ठीक है। DG को इंटीग्रेट कर दो, G1 से G2, NRT DP बाई P है तो P1 से P2 कर दो इंटीग्रेट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, डेल्टा G की वैल्यू G आ जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेल्टा से इंटीग्रेट कर जाएगा, G1 से G2 पुट कर दो वैल्यू, G2 माइनस G1, G2 माइनस इंटीग्रेट तो कर ही दोगे, इंटीग्रेट DG को कर दोगे G1 से G2, ये क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू NRT, ये DP बाई P को क्या लिख दोगे, LNP, कहाँ से, P1 से P2, डेल्टा G, ये G2 माइनस G1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, NRT LN P2 माइनस P1, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा G NRT LN माइनस का है P2 बाई P1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, या एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू NRT LN V1 बाई V1, क्योंकि मेरे को पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये P2 बाई P1 किसके बराबर आ जाएगा, V1 बाई V2 के बराबर में, जो ये वैल्यू है ये PV1 बाई V की, वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है, कर लोगे ना ऐसे। मतलब आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, केवल आपको दो फॉर्मूले याद रखने, ये और एक ये रखना है सॉलिड लिक्विड का। आपको क्या याद रखना, देखो ये तो सारे स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से है, GD VDP माइनस SDT, किसका स्लोप पूछे, आपको ये कुछ याद नहीं रखना। आपको मान ले कहीं ग्राफ दे दिया जाए G और T का, ठीक है, तो आप क्या देखोगे यार, G और T का कैसे निकाले, कौन सी करो किसकी है, तो लगाओ स्क्वायर बॉक्स डायग्राम, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT, ठीक है। G और T का है तो उसको क्या कर दो, कॉन्स्टेंट गिवन होगा, किस टेम्परेचर बात, किस कॉन्स्टेंट पे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो G इसको 0 कर दो। तो देखो ये क्या है, फिर देख लो, अच्छा एंट्रोपी का चक्कर है। अगर जैसे ये ग्राफ था कि भाई G और P का, यहाँ पे भी लगवा दो क्या, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना कैसे आपको करना है। और उसके बाद उसके सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा V P2 माइनस P1, खत्म। गैस के लिए मैंने बता दिया, आइडियल गैस की इक्वेशन लगा दो, डेल्टा G इक्वल टू NRT LN P2 बाई P1 आएगा, तो सेकंड आएगा डेल्टा G NRT LN V1 बाई V2। क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं इसके ऊपर, ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एन की वैल्यू 1 इज कैरिड आउट फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर, मतलब 1 लीटर था, एक्सपेंशन हुआ कहाँ तक, 4 लीटर तक, तो V1 1 लीटर, V2 4 लीटर, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है 300 केल्विन। डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी निकालना है तो किस पे बात करेंगे, और देखो ये मैंने P1 P2 इक्वल टू P2 V2 कहाँ पे लगाया, क्योंकि मैं किस पे बात कर रहा हूँ जी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इक्वेशन DG बाई DP ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही है, तब ने मैंने P1 P2 बाई P1 को क्या लिख दिया, V1 बाई V2, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन आई है मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चला हूँ मैं यहाँ पे,
ठीक है, बात आई समझ में आपको। तो अब मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। डेल्टा जी किसके बराबर होगा, एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। ठीक है, डेल्टा जी एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 को मैंने यहाँ दिखाया नहीं, आर लिख दिया। टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है 300 है, लिखे। एल एन वी वन कितना था मेरा 1 लीटर, वी टू कितना है 4 लीटर, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, ये 12 आएगा, -600 आर एल एन 2 ये आएगा, -600 आर एल एन 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन गिवन है प्रेशर और टेम्परेचर का, कर्व गिवन है सॉलिड लिक्विड गैस की। आपको ऑप्शन गिवन है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रखी है आपको, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, शुरुआत के 2 ऑप्शन में। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात है, मतलब ये केस कैसा है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। ये केस कैसा है, सॉलिड से लिक्विड, मेल्ट क्या होता है, सॉलिड जब लिक्विड की तरफ गया। ठीक है, पहले ये 2 ऑप्शन चेक कर लो, अगर मेल्टिंग ओनली 1 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, तो अब क्या करो, एक केस कर लो सॉलिड से लिक्विड का चेक कर लो, अगर इनमें से दोनों में से कोई एक सही आ गया तो ठीक है, तीसरा चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये केस आ गया सॉलिड से लिक्विड गया हम, ठीक है, ये मेरा मेल्टिंग का केस है। तो देखो ये पी और टी, ये स्लोप कैसे चेक करें, ये डी पी बाई डी टी किसके बराबर होता है, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, वो क्या होती है, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। टी आपको देखना, मैंने आपको पीछे क्लेसियस क्लेपेरॉन के इक्वेशन के में करवाया है कि पी और टी, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन किस ग्राफ को बताती है, पी और टी को ही तो बताती है, वो ये इक्वेशन होती है डी पी बाई डी टी डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करोगे, अगर मैंने बताया वाटर के केस में, वाटर के केस में आप एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। हालांकि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होता है और फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, पर इसके कारण वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड से। इसका रीज़न क्या है, आइस है, आइस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या है, कुछ वेकेंट स्पेस होता है, जो वॉल्यूम, जैसे एच बॉन्ड बना रहा है, फिर ये इसके साथ एच बॉन्ड बना रहा है, बीच में कुछ खाली स्पेस होता है, वो भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो किससे ज़्यादा हो जाता है जी, लिक्विड से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को सोल्व करो, डी पी बाई डी टी डेल्टा एच, देखो इसको सोल्व करना, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा वॉल्यूम चेंज हो, क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पर यहाँ पे क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा है किससे, लिक्विड से, तो ये क्या आ जाएगा, निचली टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो ये सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा एच अपॉन टी, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, डी पी बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप डेल्टा एच बाई टी। तो मतलब अगर तो मेरा क्या आ गया, डी पी बाई डी टी, तो ये क्या आ गया, जो ये स्लोप है ये मेरा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि डी पी बाई डी टी क्या बताता है, डी पी बाई डी टी क्या बताएगा, स्लोप ही तो बताएगा किसी भी कर्व की, क्योंकि पी वाई एक्सिस पे क्या है, पी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टी है, तो डी पी बाई डी टी मेरा क्या बताएगा, स्लोप बताएगा इस कर्व की, तो वो क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव स्लोप। तो मतलब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, तो और नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब मेल्ट होने में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जा रहा है ना, ये जो ये मेरा स्लोप है वो किसके अंदर जा रहा है, नेगेटिव के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर कोई चीज़ बढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। ठीक है, अगर पॉजिटिव के अंदर होता, तो अगर प्रेशर इंक्रीज होता तो वो पॉजिटिव चीज़ वाली भी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, पर अगर ये रिवर्स है, मतलब इसको बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलो ठीक है, 2 लेक्चर और हैं, असाइनमेंट सोल्व करना। ओके, थैंक यू।